हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीजी ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने सीजी ओपन स्कूल कक्षा 10 हिंदी के पार्ट 1 के नोट्स पढ़े। यदि आपने पहले पार्ट के नोट्स नहीं पढ़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर पढ़ लेना। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारा आदिवासी समाज पाठ के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, हमारा आदिवासी समाज पाठ के लेखक का नाम सोमदत्त शर्मा है। प्रश्न संख्या 2, आदिवासियों का जीवन पूर्णतः किस पर निर्भर है और क्यों? उत्तर, आदिवासियों का जीवन पूर्णतः प्रकृति और वनों पर निर्भर है। वे अपनी भोजन, औषधि और आवास संबंधित आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर आश्रित रहते हैं और प्रकृति को ही अपना पालनहार मानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, आदिवासी समाज की प्रमुख कलाओं और उनके सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आदिवासी समाज अपनी हस्तशिल्प, लोकगीत, नृत्य और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कलाएं न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि उनकी परंपराओं और सामुदायिक जीवन के दर्शन को भी दर्शाती हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रकृति के संरक्षण में आदिवासी समाज की भूमिका क्या है? उत्तर, आदिवासी समाज प्रकृति का संरक्षक है। वे वनों को काटते नहीं बल्कि उनकी पूजा करते हैं और केवल उतनी ही वस्तुओं का उपयोग करते हैं जितनी आवश्यक हो, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। ये सभी हमारे कोचिंग के नोट्स डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है DKSIR। इस प्रकार से आपको DKSIR लिखना है। जैसा ही आप यहाँ पे लिखते हो उसके बाद में आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से लिखा होगा DK सर। यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रही है, इसके ऊपर सिंपल तरीके से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में आपको जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी के नोट्स है, इसके ऊपर सिंपल तरीके से आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो आपके सामने इस प्रकार से सभी चैप्टर के नोट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको दूसरे चैप्टर के नोट्स ओपन करने हैं तो इस दूसरे चैप्टर के नोट्स के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ये हमने पार्ट 2 के नोट्स के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे चैप्टर के सभी नोट्स ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है, आदिवासियों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं और वे उन्हें कैसे मनाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, इनके प्रमुख त्योहारों में सरहुल, कर्मा और फागुन शामिल है। वे इन त्योहारों को सामूहिक नृत्य, संगीत और प्रकृति की पूजा के साथ हर्षोल्लास से मनाते हैं। प्रश्न नंबर 6, आदिवासी समाज में सामूहिक सहभागिता का क्या महत्व है? उत्तर, उनके समाज में मिलजुल कर रहने की प्रबल भावना होती है। वे खेती, उत्सव और किसी भी सामाजिक कार्य को सामूहिक रूप से संपन्न करते हैं, जो उनके अटूट भाईचारे का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सातवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा, वर्तमान समय में आदिवासी समाज के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, उनके सामने शिक्षा का अभाव, वनों की कटाई के कारण विस्थापन और आधुनिकता के प्रभाव में अपनी मौलिक संस्कृति को बचाए रखने जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। प्रश्न संख्या 8, आदिवासियों की जीवन शैली से आधुनिक समाज को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उत्तर, आधुनिक समाज को उनसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना, संसाधनों का कम से कम दोहन करना और सामूहिक एकता की भावना सीखनी चाहिए। तो ये थे पार्ट 2 हमारा आदिवासी समाज पाठ के प्रश्नोत्तर। इसी पाठ के अंत में आपको व्याकरण रस से संबंधित प्रश्न दिए गए। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको व्याकरण के इन प्रश्नों को भी अच्छे तरीके से आपको याद करने। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 9वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, रस की परिभाषा लिखिए और काव्य में इसका क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसे काव्य की आत्मा माना जाता है क्योंकि रस के बिना काव्य निष्प्राण है। प्रश्न 10, रस के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। उत्तर, रस के 4 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है व्यभिचारी या संचारी भाव। तो हमारा 11वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, स्थायी भाव से आप क्या समझते हैं? रसों की संख्या और उनके नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो भाव मनुष्य के हृदय में सुषुप्त अवस्था में हमेशा विद्यमान रहते हैं और उचित अवसर पर जागृत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। रसों की संख्या मुख्य रूप से 9 मानी गई है। जैसे आप देख सकते हो, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, करुण का शोक आदि।
प्रश्न नंबर 12, श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके भेद बताइए। उत्तर, जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार मिलन का वर्णन और वियोग श्रृंगार बिछड़ने का वर्णन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 13वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है वीर रस और करुण रस में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह जो युद्ध या कठिन कार्य के लिए प्रेरित करता है, जबकि करुण रस का स्थायी भाव शोक है जो किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश से उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 14, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, एक उदाहरण दे। उत्तर, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद वैराग्य है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले 15वें प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा 15वें प्रश्न में कहा जा रहा है काव्य पंक्तियों में रस की पहचान कैसे करें। तो इस प्रश्न का उत्तर है, पंक्तियों के अर्थ को समझकर उसमें निहित मूल भाव जैसे हंसी, क्रोध, दया या उत्साह की पहचान करके रस का निर्धारण किया जाता है। तो ये थे आपके टोटल 15 प्रश्न, जो आपके दूसरे पार्ट्स के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने आपको करवा दिए। बस आपको इन्हीं 15 प्रश्नों को दूसरे पार्ट के लिए अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो साथियों, अब हम मिलेंगे तीसरे पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।